हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है गैस्ट्रिक जूस कंटेंट्स। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाए जाते हैं। हमने देखा कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। इसमें पेप्सिन, रेनिन, एचसीएल, म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं। पेप्सिन जो कि एसिडिक पीएच में काम करता है और स्टमक में एसिडिक पीएच होता है। हम बाकी के ऑप्शन देखते हैं, उसमें ट्रिप्सिन पाया जाता है। ये एल्केलाइन मीडियम में काम करता है और ये पेनक्रियाज में पाए जाते हैं। पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ये प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइपेज फैट का डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। रेनिन जो है कि बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुकस एंट्रिकस इज द नेम गिवन। सुकस एंट्रिकस क्या है? ये इंटेस्टाइनल जूस है। इंटेस्टाइनल जूस, हम एलिमेंट्री कैनाल्स की लेयर को देखते हैं तो सबसे बाहरी लेयर होती है सीरोसा, उसके बाद मस्कुलरस, उसके बाद सब म्यूकोसा और सबसे भीतरी होती है म्यूकोस एपिथेलियम। यहाँ जो इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकोसा एपिथेलियम होती है वहाँ कुछ सेल्स होती है, गोबलेट सेल्स। उसके बाद जो है ब्रुश बॉर्डर लाइक संरचना होती है म्यूकस। तो इन दोनों से सीक्रेट होने वाला म्यूकस और सीक्रेशन जो होती है वो सब मिला के इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं। और हमने देखा कि इंटेस्टाइन में सभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड सभी का डाइजेशन होता है। तो इस जूस में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे डाइसेकेराइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियोसाइडेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई आर विलाई प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन नॉट इन द स्टमक? विलाई इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन पाया जाता है न्यूट्रिएंट्स का, इसलिए विलाई वहाँ सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। जबकि अब जो स्टमक है वहाँ डाइजेशन तो पाया जाता है लेकिन न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जॉर्प्शन नहीं पाया जाता है, इसलिए वहाँ विलाई नहीं पाए जाते हैं। उसकी जगह वहाँ कुछ इरेगुलर फोल्ड जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसे रगी कहते हैं, वो पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज पेप्सिनोजन चेंज इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म? पेप्सिनोजन को इसके एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता था? HCl। तो HCl तो जो कुछ ग्लैंड्स हमने पढ़ी थी स्टमक में, म्यूकस सेल्स और चीफ सेल और ऑक्जेंटिक सेल। तो ऑक्जेंटिक सेल्स थी वो HCl का सिक्रेशन कर रही थी और जो पेप्टिक सेल थी वो जो चीफ सेल थी वो पेप्सिनोजन का सिक्रेट कर रही थी। तो पेप्सिनोजन एक प्रो एंजाइम है जो कि HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और पेप्सिन जो है प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर लेता है और पेप्सिन जो है एसिडिक पीएच में काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द बेसिक लेयर ऑफ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल जो है ईसोफेगस से शुरू होती है और रेक्टम तक जाती है और सबसे बाहरी लेयर है सीरोसा, उसके बाद है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में भी जो सबसे आउटर की है वो है लॉन्गिट्यूडनल और जो अंदर की है वो है सर्कुलर, और उसके बाद है सबम्यूकोसा और फिर है म्यूकोसा, उसके बाद है ल्यूमेन जो भी अब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मिनरल्स जो है ल्यूमेन में चले जाते हैं। हाउ डज बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स? हमने देखा कि बाइल जो रिलीज होता है लीवर और गाल ब्लैडर से कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू जो बाइल रिलीज होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में आता है। बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहते हैं, उसमें हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या होता है? फैट्स के लार्ज मॉलिक्यूल को जब स्मॉल में बदल देते हैं तो उसे स्मॉल फैट्स में बदल देते हैं तो उसे मिसेली लाइक संरचना कहते हैं और इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन करना कहते हैं। बाइल इसमें हेल्प करता है। बाइल लाइपेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है, उसमें फैट्स जो फाइनली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं मिसेली क्या होती है। मिसेली लिपिड मॉलिक्यूल है जो कि स्फेरिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में पाए जाते हैं। ये अपना एम्फीपैथिक नेचर शो करते हैं, यानी इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रीजन दोनों ही पाए जाते हैं। जो हेड लाइक संरचना है वो है हाइड्रोफिलिक रीजन है और जो टेल लाइक संरचना है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट द रोल ऑफ पैनक्रेटिक जूस इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पैनक्रेटिक जूस में क्या क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन,
प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। ये प्रोटीन पेप्टोन्स प्रोटीज को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। गिव द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स में टोटल 32 टीथ पाए जाते हैं। ये अपर जॉ में पाए जाने वाले टीथ का फॉर्मूला है और फिर ये नीचे लोअर टीथ पाए जाते हैं। अब ये उसका भी आधे पार्ट का जो है डेंटल फॉर्मूला दिया गया है। यानी इंसाइजनर जो है दो होते हैं हाफ पार्ट में, तो दूसरे हाफ पार्ट में भी दो होते हैं, यानी अपर जॉ में टोटल इंसाइजनर 4 हुए। ऐसे ही केनाइन 2 और प्रीमोलर 4 और मोलर 6 और वापस लोअर जॉ में भी इसी तरीके से पाए जाते हैं, यानी दोनों तरफ 16 यानी टोटल 32। इन्फेंट्स में देखते हैं, चाइल्ड्स में जो है मोलर्स नहीं पाए जाते हैं, ओनली प्रीमोलर्स पाए जाते हैं। 20 टीथ पाए जाते हैं चाइल्ड्स में। जो अपर जॉ में 2 1 2 और लोअर जॉ में 2 1 2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये टोटल 10 10 हो जाएंगे। 10 अपर जॉ में और 10 लोअर जॉ में। इस तरीके का फॉर्मूला चाइल्ड्स में पाया जाता है। डिस्क्राइब क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन। लिवर कोन क्या है? ये इंटेस्टाइनल लिवर कोन की दरारें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के बीच में पाई जाती है। विलाई जो विलाई है, विलाई के बीच में ये क्रिप्ट्स है, ये दरारियां कुछ सेल्स होती है पेनेट सेल्स जो कि इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करती है। ये अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे भीतरी लेयर, एपिथेलियम की सबसे भीतरी लेयर जो म्यूकोसा लेयर है वहां पाई जाती है। डिस्क्राइब काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन क्या है? जब फैट जब फाइनली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो इनसोल्यूबल होता है, ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो इनको वापस स्मॉल ड्रॉपलेट मिसेली में कन्वर्ट किया जाता है और ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में चले जाते हैं और इनको स्मॉल प्रोटीन फैट ग्लोब्यूल को कवर किए रहता है, इसे काइलोमाइक्रोन कहते हैं, जो कि लिम्फ विलाई की लिम्फ वेसल्स या लिक्टेल्स जिसे कहते हैं वहां ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। यानी काइलोमाइक्रोन जो है अल्ट्रा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है। ये लिपोप्रोटीन्स जो है ट्राइग्लिसराइड इसमें पाया जाता है, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर, यानी ये डाइटरी लिपिड्स को जो है इंटेस्टाइन से बॉडी के दूसरे पार्ट्स में लेके जाते हैं, यानी काइलोमाइक्रोन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने हुए होते हैं। हाउ डज बटर इन योर फूड गेट डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब इन द बॉडी। बटर कैसे डाइजेशन होता है और कैसे अब्जॉर्प्शन होता है? तो बटर एक सेचुरेटेड फैट होता है। अब इस बटर का जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जब बाइल जूस आता है तो बाइल जूस जो कि लीवर से सिक्रेट होता है, इसमें बाइल सॉल्ट पाया जाता है, उसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पाए जाते हैं जो कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं और इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन करना। बाइल जूस लाइपेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करते हैं। लाइपेज एंजाइम फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अब जो लाइपेज है वो पेनक्रियाज में भी पाया जाता है लाइपेज, उसके अलावा इंटेस्टाइन में भी लाइपेज पाया जाता है। तो ये फैट मॉलिक्यूल को ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड ऐसे उसमें कन्वर्ट कर देता है जो कि ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज हो जाते हैं। फाइनली जो नहीं हो पाते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो कि इनसोल्यूबल होते हैं, इन्हें वापस मिसेली में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर जो स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल जिसे कि काइलोमाइक्रोन कहते हैं वो इसे लिम्फ वेसल्स, विलाई की लिम्फ वेसल्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है। यानी काइलोमाइक्रोन डाइटरी लिपिड्स को इंटेस्टाइन से बॉडी के अन्य लोकेशन पर ले जाता है। धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट करने का काम